वक्फ कानून के खिलाफ कई जगहों से उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जैसा चाहती थी तस्वीर बिल्कुल वैसी ही रही। चाहे लखनऊ हो या फिर संभल, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जगह जगह अतिरिक्त पुलिस फोर्स को मुस्तैद किया गया था। संभल की विवादित जामा मस्जिद के पास 3 लेयर की सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे और इसी वजह से जुम्मे की नमाज के बाद भी यहाँ माहौल शांतिपूर्ण रहा। ये संभल की सत्यव्रत पुलिस चौकी है। यहाँ लाठी डंडे और अत्याधुनिक हथियारों से लैस योगी फोर्स एक्शन में है। जुम्मे के दिन मस्जिद को चारों तरफ से घेर लिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कुछ इस कदर ताकि परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सके। पुलिस को भनक थी जुम्मे के दिन वक्फ के विरोध में भीड़ हिंसक हो सकती है। संभल के शांतिपूर्ण माहौल में खलल डालने की कोशिश हो सकती है, जिसकी वजह से भारी सुरक्षा बल को मस्जिद के पास मुस्तैद कर दिया गया है। यहाँ से जामा मस्जिद भी साफ नजर आती है। यानी कि आज खास बात यह है कि जामा मस्जिद पर जुमा की नमाज पर आज जो है सत्यव्रत चौकी की 3री मंजिल से पुलिस के जवान नजर रख रहे हैं। हालांकि राजधानी लखनऊ से विरोध प्रदर्शन की तस्वीर जरूर आई है, लेकिन यहाँ भी किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश नहीं की। शांतिपूर्ण तरीके से वक्फ के खिलाफ तमाम प्रदर्शनकारी विरोध करते नजर आए। लखनऊ में प्रदर्शन की इजाजत इस शर्त पर दी गई ताकि भीड़ जुटने के बाद किसी तरह की अप्रिय घटना न हो और मुस्लिम संगठन की तरफ से जो वादा किया गया था प्रदर्शनकारी इस पर कायम रहे। यानी इस जुम्मा भी यूपी में माहौल शांतिपूर्ण रहा। उत्तर प्रदेश के आगरा में जुमे पर एक बड़ी साजिश रची गई, जब शाही जामा मस्जिद में मांस का टुकड़ा मिलने से हड़कंप मच गया और लोग सड़कों पर उतर आए और इसके बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आई और 5 घंटे के भीतर ही आरोपी को दबोच लिया। लेकिन इससे पहले आगरा में जबरदस्त बवाल हुआ। जुमे की नमाज के बाद हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और हंगामा करने लगे। आगरा की शाही जामा मस्जिद में जुमे के बाद जब नमाजी बाहर निकले तो उन्होंने सड़क पर आकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग जो है मुस्तैदी के साथ में डटे हुए हैं और लोगों को जो है हल्का पुलिस बल प्रयोग करके लोगों को यहाँ खदेड़ा जा रहा है। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसके बाद लोग इधर उधर भागने लगे। हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। ये सारा हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब शाही जामा मस्जिद में मांस और जानवर का कटा सिर फेंक कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। मांस मिलने के बाद लोग गुस्से में आ गए। मस्जिद को पानी से धोकर सफाई की गई, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस ने भी तेजी दिखाई और महज 5 घंटे में ही आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्त में गए आरोपी का नाम नजरुद्दीन बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। देश के तमाम विपक्षी दल वक्फ कानून के विरोध में हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। अब तो बीजेपी की तरफ से पोस्टर्स भी लगवाए जा रहे हैं, जिसमें गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रतलाम से भोपाल तक की दीवारें पोस्टरों से पटी है। पोस्टर में दिग्विजय सिंह की तस्वीर लगी है, साथ में गद्दार लिखा है। ये चौराहा रतलाम शहर के बीचों बीच है, लेकिन इस चौराहे के बीच दिग्विजय सिंह की तस्वीर लगी है और आपत्तिजनक शब्द लिखे हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी में तलवार खींच चुकी है। हालांकि इस पोस्टर वॉर के बीच रतलाम से भोपाल तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस फोर्स एक्शन में दिखी। हम सुरक्षा से किसी भी संभावना से इसके इनकार नहीं कर सकते। एहतियाती तौर पर हम अलर्ट। माना जा रहा था इस सियासी पोस्टर वॉर और मुस्लिम संगठन की तरफ से विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद भोपाल में सुरक्षा बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से जुमे की नमाज के दिन भोपाल या फिर रतलाम जैसी शहरों से हिंसक तस्वीर नजर नहीं आई।